आज आपको एक कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है मैंने ओशो की कहानियाँ कुछ सुनी हैं, उसमें एक कहानी है। ओशो के पास एक सज्जन आते हैं, व्यक्ति आते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, मैंने अपने जीवन में कभी कोई बेईमानी नहीं की और उसका फल मुझे ये मिला। मैं इतनी ईमानदारी से रहा कि मुझे कभी कोई ऊंचा पद नहीं मिला, कभी बहुत सा पैसा कमाने का मौका नहीं मिला, कभी मुझे जीवन में बहुत ऐश नहीं मिली और मैं बड़ा साधारण सा एक जीवन जीता रहा। लेकिन आप फलां को देखिए, उसने तो बेईमानी की, चोरी की, झूठ बोला, दुनिया के गलत काम किए और उसको देखिए कितना बढ़िया मौका मिला। बहुत सा उसने पैसा कमाया और बहुत सा पैसा कमाने के बाद उसने बहुत सी ऐश आराम और सुख सुविधा की चीज़ें अपने पास रख ली। तो ओशो ने पूछा कि क्या आपको इस बात का दुख है कि आप ऐसा नहीं कर पाए? क्योंकि आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आपने ईमानदारी की और आपको लग रहा है कि ये जो ईमानदारी है ये आपके ऊपर भारी पड़ गई। यानी आपके मन में बेईमानी से मिले फल के प्रति लालच है। आपसे कहीं ज़्यादा अच्छा तो वो शख्स है जिसने बेईमानी की और उस बेईमानी का उसने लाभ भी उठाया, बेईमानी करने का उसने रिस्क भी लिया। वो बेईमानी कर रहा था तो वो जेल भी जा सकता था, उसने जोखिम भी उठाया। और आप असल में एक कमज़ोर शख्स हैं जो बेईमानी तो नहीं कर पाए, ईमानदार रहे, वो भी मजबूरी में, और ईमानदार रहे इसका आपको दुख भी है। यानी कुल मिलाकर आपने जो ईमानदारी की ज़िंदगी जी है वो असल में एक तरह से मजबूरी की ईमानदारी है। तो मजबूरी की ईमानदारी से तो वो बेईमान शख्स जो है वो लाख गुना बेहतर है जो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीता रहा, जिसने चोरी की, झूठ बोला, बेईमानी की, लेकिन जोखिम लिया और उसे किसी बात का गम नहीं है। आपने भले ही ईमानदारी की ज़िंदगी जी है लेकिन आपके मन में ईमानदारी को लेकर शिकायत है, ईमानदारी को लेकर आप दुखी हैं और साथ ही आपकी नज़र भी दूसरी तरफ लगी हुई है कि अरे वाह, उसको तो बड़ा मज़ा आ गया बेईमानी करके और मुझे नहीं आ पाया। यानी आपके मन में बीमारी के प्रति, माफ़ कीजिएगा, ईमानदारी के प्रति एक ऐसा भाव है जो कि बहुत ही लाचार अवस्था में आता है कि भाई हम लाचार थे, कोई चारा नहीं था, इसलिए हमने ईमानदारी की है, वरना हमारा बस चलता तो हम भी बेईमानी करते और हम भी उस शख्स की तरह बहुत सा फ़ायदा उठाते। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम ईमानदारी तो करते हैं पर हमारी जो नज़र है वो उधर ही रहती है कि देखो फ़लाँ आदमी बेईमानी करके कितना कमा गया और हमें मौका नहीं मिला। तो क्या आप भी इसी तरीके की ईमानदारी कर रहे हैं या आपको अपनी ईमानदारी पे फ़ख्र है कि भले ही आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आप कम से कम एक ईमानदार तो हैं? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस कहानी से आप क्या सीखते हैं और ख़ुद को आप कहाँ रखते हैं। क्या आपके मन में भी ईमानदारी करने के बाद ऐसा भाव आता है, और अगर आता है तो आप उसे कैसे संभालते हैं? जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे भी बताइए।